बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में तो आप मुख्तलिफ जगहों पे वीडियो देखते रहते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स की आज हम बात करने लगे हैं ख़ास तौर पे। तो उनकी क्या सिचुएशन है। लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके तालीम भी मुकम्मल हो गई है और वर्क परमिट जो है वो भी एक्सपायर हो गए हैं और रिन्यू भी नहीं हो रहा है, कुछ के हो भी रहे हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कनाडा की गवर्नमेंट के साथ एक किस्म का प्रैंक किया है, यानी मिसयूज़ किया कि यहाँ पे जो कॉलेजेस थे, ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। फिर उसके बाद नाइजीरिया है, चाइना है, उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्क्रूटनी में पता चला है कि उनके कागजात जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वीज़ा लेते हुए, तो वो यानी फ्रॉड है या उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। तो जब उनकी इंक्वायरी हुई है सारी, तो वो लेटर्स का जवाब नहीं दे रहे। यही है, कनाडा में ही है, लेकिन गायब है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे अब क्रैकडाउन भी कर रही है। उनकी लिस्टें बना के जो यहाँ की बॉर्डर एजेंसी है उनको दे दी हैं कि इनको तलाश करें, और वो उनको अब ढूंढते ही फिर रहे हैं। हुआ ये है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी प्रैंक हुआ है कि कनाडा की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इतनी बड़ी तादाद आप देखें ना। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक बस में अगर 100 सीटें हैं तो उसमें आप 500 बंदे जो है वो दाखिल कर देंगे या घुसेड़ देंगे जैसे वैगनों में करते हैं। तो हुआ ऐसे ही है कि वो जो पहले 100 बंदों की जो सीटें थीं उनका भी बेड़ा गर्क हो गया, और जो नए आने वाले आए थे, अंदर दाखिल हुए थे, वो भी उसी तरह उम्मीद के साथ आए थे कि उनको अंदर सीट मिल जाएगी और यहाँ की कनाडा की एजुकेशन के साथ वो पीआर भी ले लेंगे। बहुत सारे लोग तो आए भी ऐसे ही हैं कि बस एक दफ़ा असी पहुंच जाइए कनेडा, फिर उत्थों नहीं असी आते वापस। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ मिसयूज हुआ है कनाडा का जो एजुकेशन की जो सारी एक पॉलिसी थी कि एडमिशन मिले हैं अब, और बहुत सारे कॉलेजों ने अगर किसी को 100 की अलाउ है तो उन्होंने 500 500 150 150 200 जो है वो यानी एप्लीकेशन भी ले ली बहुत सारे लोगों को, यानी अपने अलॉटेड जो कोटा था उससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके एडमिशन भी कर दिए। अब सूरत हाल दूसरी जो एक काउंटर आर्गुमेंट है वो ये है कि कनाडा की यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और जो छोटे छोटे यानी स्कूल डिवीजन के जो अदारे थे, उन्होंने इतना पैसा बनाया है कि आप देखें ना, एक स्टूडेंट अगर 20,000 30,000 डॉलर के साथ आ रहा है तो इसको आप लाखों में मल्टीप्लाई करें तो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि जी लपा नाल पैसा खादा है, यानी उन्होंने को आया है इन्ना, यानी कि हुण ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ है ना इस वेले यानी सर्वाइवल का मसला है। तो ये सूरत हाल दोनों तरफ चल रही है कि गवर्नमेंट को पैसे आ रहे थे, अदारों को, यूनिवर्सिटियों को फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, वो समझ रहे थे कि जनाब ऐसे तरह ही मौजा लगियां रहनियां ने। लेकिन स्टूडेंट्स ने अपने तौर पे उनका जो एम था, जो टारगेट था, वो यही था कि कनाडा जाके वापस नहीं आना, तो पीआर के लिए करना है। अब पीआर का जो प्रोसेस है वो ज़ाहिर है कुछ 3 लाख 3.5 लाख के करीब सालाना होना है। तो अगर 15 लाख बंदे बैठे होंगे तो उसमें से जो एलिजिबल होंगे, जिनकी तो क्रेडेंशियल अच्छे हैं या उनको कोई जॉब शॉब मिली हुई है साथ में, तो वो उनकी फाइल अगर प्रॉपर लगी हुई है तो फिर तो उनको चांसेस हैं। लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको जॉब भी नहीं मिल रही है। पिछले दिनों एक स्टूडेंट ने खुदकुशी की है इंडिया का अल्बर्टा में, कैलगरी में। तो पता ये चला है कि यंग बच्चा था, 22 23 साल, और रिपोर्ट भी हुआ है। तो बड़ा अफसोसनाक हुआ है कि जी 3 महीने से उसके पास जॉब नहीं थी और इधर उधर वो ढूंढ रहा था। फिर
آخر بالآخر وہ جو اس نے اپنے آپ کو جو سوسائڈ کر لی۔ تو اسی طرح بے شمار جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں کہیں پہ، تو ان کو امپلائر جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تھوڑے پیسے دے رہے ہیں، اور وہ بھی مجبور ہیں اپنی جگہ پہ۔ کئی لوگوں کو لارا لگایا ہوا ہے کہ آپ کو ہم ایل ایم آئی اے یا آپ کو امپلائیز کے طور پہ سپورٹ کریں گے کہ جاب کو شو کر دیں گے۔ یہ نا آن گوئنگ بے شمار ایسے چل رہے ہیں، یعنی کانفلکٹ بھی ہیں اور ایشوز چل رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر کافی جو اوورال اکانومی کے حساب سے، اب اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی تو وہ کرایہ کہاں سے دے گا، کھائے گا کہاں سے؟ تو اب نہ وہ پیچھے جانے جوگے ہیں، نہ یہاں پہ ان کی جو سروائیول کا بھی مسئلہ ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے ان کے اوپر، جو یہاں کی اپوزیشن ہے، یا اس طرح ابھی لکیلی جو بجٹ ہے وہ تو پاس ہو گیا ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ تو ابھی انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں اور اپنے سرکل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک جو ہے وہ یہاں کینیڈا میں کوئی ایڈمیشن کا یا جاب کا وہ سوچنا بھی نہ، کہ اتنی یعنی سچویشن خراب ہے کہ اب انڈیا کے تو خاص طور پہ اور باقی ملکوں کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کینیڈا ڈیسٹینیشن نہیں رہا۔ اور دوسری طرف کینیڈا میں جو اب یونیورسٹیاں ہیں وہ گورنمنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فنڈنگ دیں، گورنمنٹ کے اپنے جو مالی معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے، چونکہ امریکہ کے ساتھ جتنی ایک ٹریڈ تھی، معاملات تھے، وہ سارے گڑبڑ ہو گئے ہیں ٹرمپ کے آنے سے۔ تو جو کرائے ہیں، بل ہیں، گروسری کی قیمتیں ہیں، اور یعنی ایک قسم کا جو جن کی تو ریگولر جاب ہے ان کے تو معاملات چل رہے ہیں کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں، لیکن اسپیشلی جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، جو پی آر پہ بھی ابھی جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، یا ٹیمپرری فارن ورکرز ہیں جن کا کوئی ابھی ورک پرمٹ جو ہے وہ پروسیس میں ہے، تو آپ ان کی فرسٹریشن کا، آپ ان کی پریشانی کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سچویشن ابھی تک آنے والے سالوں تک تو سیدھی ہونے والی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ صورتحال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کینیڈا کا وزٹ ویزا ہم اپلائی کریں تو کیا چانسز ہیں، یا ایڈمیشن اگر ہمیں ادھر مل جائے۔ تو ہر ایک کی اپنی کہانی ہے، اور ساری کہانیاں جو ہے وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن کوئی حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور جیسے ہی کچھ بہتری کا کوئی معاملہ ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں۔